देखिए ट्रिग्नोमेट्री का परिचय है जैसे, तो इसमें देखो ये, इसमें देखो बेसिक पता है, जैसे ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, और जिस एंगल को कहे उसके ठीक सामने वाला जो साइड होती है वो हमेशा लंब कहलाती है। यानी अगर जैसे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, लंब। ठीक है ना। अगर हमारा कोण यहाँ पे दिया होता तो इसके ठीक सामने वाली ये वाली भुजा हमारी लंब कहलाती। बहुत से ऐसे मतलब क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें ये कोण को दे देता ऊपर वाले कोण को, मतलब ये उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण, ये होता है उन्नयन कोण जो नीचे से बनता है। तो यहाँ पे जो कोण देता है वो कहलाता है अवनमन कोण, और यहाँ से जो बनता है वो उन्नयन कोण, इन ऊपर की ओर जो जाता है, और जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है वो कहलाता है अवनमन कोण। तो अब इसमें जैसे यहाँ पे कोण देगा तो जस्ट इसके ठीक सामने वाले ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और ये क्या कहलाएगा, आधार। कर्ण तो अपना वही रहेगा फिक्स। ठीक है। अब जैसे इसमें पहला रूल जैसे बनता है, मैंने एक चीज़ बताई है कि जैसे ये बोलते हैं इसको लाल बटे कक्का, ये तो बताया था मैंने। तो इसमें जो पहला है हमारा ये होता है, ये हमारा साइन कहता है, साइन, साइन, और ये होता है हमारा कॉस, ये होता है हमारा टैन। ये तो एक बेसिक चीज़ हम लोग अपने याद करने के लिए ये चीज़ बना लेते हैं। अब इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो जैसे साइन थीटा बराबर, अब थीटा जब हम यहाँ देख रहे हैं कि थीटा इसमें हमारा जो है क्या, इधर साइड है, तो जस्ट इसके सामने ये वाली भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी, ये हमारा आधार कहलाएगा। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे साइन थीटा निकालना, साइन थीटा यानी होता क्या है, लंब बटे, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये है, तो यहाँ इसका जो बनता है लंब बटे कर्ण। अब इसी तरह कॉस थीटा का क्या बनता है, कॉस थीटा इसी से निकाल सकते हैं कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसी तरह टैन थीटा हमारा होता है, टैन थीटा हमारा बन जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं है। अब इसके बाद जैसे ये चीज़ तो क्लियर हो गई, इन्हीं तीन फार्मूलों को और यूज किया गया है किसमें, जैसे साइन, साइन का हो जाता है कॉसेक, कॉस का हो जाता है सेक, टैन का हो जाता है कॉट। ये मतलब जस्ट इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। तो अब जैसे आगे चैप्टर में देखेंगे, इसमें देखो ये सारी चीज़ जो अभी मैंने बताई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें दी गई हैं। अब इसमें जैसे देखो कौशिक, ये देखो कौशिक उल्टा किसका होता है, साइन का, है ना। तो इसको भी इसमें बता देते हैं, लगे हाथ, है ना। अब जैसे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, हम उसे कह सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, ठीक। और कॉस थीटा इज इक्वल टू हम इसे कह सकते हैं 1/सेक थीटा। और टैन थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं हम इसको 1/कॉट थीटा। और इस टैन थीटा को हम और क्या कह सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको ये भी कहते हैं। पहला तो ये जैसे हो गया, और इसके बाद फिर हमारा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद जैसे ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर, देखो इसी से मैंने और सारे जितने फॉर्मूले वो मैंने इसी से निकाल दिए। ये थोड़ा सा इतना याद रखना पड़ेगा, साइन का 1/कॉसेक होता है, या जैसे इसी को कह दे तो इसमें जैसे कह दे कि कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, तो इसको 1/साइन थीटा कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। और यहाँ से इसका भी इसी तरह उल्टा कर दें, यानी सेक थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। और इसमें भी वही चीज़ है, अगर कॉट थीटा दे रहा है तो उसको 1/ हम टैन थीटा लिख सकते हैं, या इसी को उल्टा कर दे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कह सकते हैं। तो ये पूरे देखो ट्रिग्नोमेट्री के इतने सारे फॉर्मूले बन गए। अब इसके बाद कुछ इसके सवालों के बारे में करें तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें अभी इनके मान निकालना, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना। सारणी नहीं, अभी उसका यूज नहीं। ये देखो जैसे ये फॉर्मूला है तुम्हारा,
इसमें देखो ये सब दिया, साइन थीटा इज 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा यानी 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाई, देखो कॉस थीटा इज 1 बाई टेन थीटा, सेक थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। ये इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 कहलाता है। ये भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन सब की वैल्यू अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 1 निकल के आता है। तो ये सारे देखो फार्मूले, ये तो मैंने अभी बताया ही कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इसकी प्रूविंग भी कभी कभी बाई चांस पूछ लेता है, तो इसकी प्रूविंग में साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रख दो, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो कॉस से कॉस हमारा कट जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास केवल 1। देखो कैसे इसकी प्रूविंग जैसे करते हैं। देखो प्रूविंग कैसे करेंगे इसमें जैसे ये ट्रायंगल देखो बना तुम्हारा, सबसे पहले समझो। ठीक है, इसका नाम रख दिया ABC। ठीक है, अब साइन में क्या होता है कि पहले फॉर्मूले के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमारा है मेन फार्मूला। अब इसके बाद जैसे साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब और ये कर्ण, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AC लिख सकते हैं। और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस में क्या आता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी AB अपॉन AC, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इनकी वैल्यू, यानी इसमें पाइथागोरस प्रमेय पहले लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बना जाके। अब यहाँ पे हमको लाना है, क्या लाना है, AC स्क्वायर 1 लाना है, तो क्या करें हम AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग कर दें, किससे भाग कर दें, AC से, तो यानी AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यहाँ AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो देखो ये AC से AC कट जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचा 1। अब देखो AB, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो देखो AB अपॉन AC, देखो साइन ये है, अच्छा AB अपॉन AC क्या है हमारा, AB अपॉन AC हमारा क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ BC अपॉन AC ये हमारा क्या है, साइन थीटा। तो इनकी जगह पे साइन की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ देखो इसकी AC यानी इसकी जगह हम रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों काटा तो क्या आया 1, ये हमारी हो गई प्रूविंग। समझ में आया नहीं आया, ऐसे किया जाता है। अब देखो, देखिए ये एक्सरसाइज 8A है, अब इससे देखो सॉल्व कर, जैसे इसमें देखो पहले क्वेश्चन दिया साइन A इज इक्वल टू 1/2, तो कॉट A का मान बताना है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, तुम्हें समझाने के लिए देखो बना, एक हमने बनाया ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन A की वैल्यू दी गई है 1/2, तो यहाँ साइन का मतलब क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, लंब, और नीचे वाला क्या कहलाता है, कर्ण। ठीक है, तो यानी लंब का मान कितना है 1, और कर्ण का मान कितना है 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कॉट A का मान। यहाँ A का मतलब है कि हमारा कोण A ये है, A का मतलब क्या है, ये कोण है।
ठीक है ना। अब इसके बाद जब कॉट ए, तो कॉट का मतलब क्या होता है कि 1 बाई, कॉट को तुम ये भी लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए, लिख सकते हो कि नहीं, अभी मैंने बताया था, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ सबसे हमारे पास साइन का तो मान दिया है 1/2, लेकिन हमें कॉस का मान नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। और कॉस ए का मान निकालने का मतलब है कि आधार बटे कर्ण होता है कॉस में, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब हमारे पास तो आधार है नहीं, तो अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें जो प्रमेय बनती है यानी कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग होता है इक्वल। तो यहाँ पे देखो कर्ण हमारे पास है 2, 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, अब प्लस आधार हमारा है यानी आधार का स्क्वायर। तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और इसका करेंगे तो 1 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ 4 में से 1 घटाएंगे यानी आधार स्क्वायर। तो यहाँ से जब 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा यानी आधार, तो ये आधार रूट में जाए यानी √3 यानी आधार का मान कितना आ गया, √3, यानी आधार का जो मान आया है वो है √3। तो यानी कॉस ए का मान हमें पता चल गया यहीं से, आधार है √3 और कर्ण का मान हमारे पास 2, यानी कॉस ए का मान मिल गया हमें √3/2। अब हमें निकालना कॉट ए का मान, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए का मान है √3/2 और इसका पूरे का बटे 1/2। तो ये जो अपॉन वाले 2 हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो यानी ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया तो यानी √3/1, यानी इसकी वैल्यू जो आई √3 आएगी। समझ में आया।